हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं झारखंड बोर्ड क्लास 7 यूनिट 1B बी ए फ्रेंड। तो आइए प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। कृपया कॉपी और पेन अपने पास रखें, आप क्वेश्चन आंसर करते रहें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट प्रश्न है व्हाट मेक्स यू समवन्स फ्रेंड, यानी क्या चीज़ आपको किसी का मित्र बनाती है। तो आंसर होगा जस्ट अ सनी डिस्पोजिशन, यानी सिर्फ एक खुश मिजाज स्वभाव। ए विश टू हेल्प अदर्स, यानी दूसरों की मदद करने की इच्छा। ए काइंड हैंड टू सपोर्ट द लोनली, यानी अकेले व्यक्ति के लिए एक दयालु हाथ। एंड द विल टू गिव और लैंड मतलब उधार देने की इच्छा। दिस मेक यू समवन्स फ्रेंड, यही चीज़ें आपको किसी का मित्र बनाती है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन है मेंशन एनी टू ड्यूटीज ऑफ ए गुड फ्रेंड, यानी एक अच्छे मित्र के दो कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। तो आंसर होगा टू ड्यूटीज ऑफ ए गुड फ्रेंड्स आर फर्स्ट ओवरलुकिंग अ स्मॉल फॉल्ट्स और एरर, यानी छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करना। सेकंड सपोर्टिंग एंड इनकरेजिंग अदर्स इन देयर एफर्ट्स, यानी दूसरों के प्रयासों में उन्हें प्रोत्साहन और समर्थन देना। नेक्स्ट थर्ड प्रश्न है गिव अनदर वर्ड फॉर अनबिफ्रेंडेड। अनबिफ्रेंडेड यानी बिना मित्र वाला, इसका एक समानार्थक शब्द बनाना है। तो आंसर होगा अनदर वर्ड फॉर अनबिफ्रेंडेड इज लोनली। अनबिफ्रेंडेड मतलब बिना मित्र वाला और लोनली मतलब अकेला। देखिए आप लोगों के सामने चौथा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट डज द पोएट कंपेयर फ्रेंडशिप विथ इन द सेकेंड स्टैंजा, यानी कवि ने दूसरे स्टैंजा में मित्रता की तुलना किससे की है। तो आंसर होगा इन द सेकेंड स्टैंजा द पोएट कंपेयर फ्रेंडशिप टू बी ए सिंपल स्टोरी emphasizing that it doesn't require glory but a simple kind actress, यानी दूसरे स्टैंजा में कवि ने मित्रता की तुलना एक सिंपल स्टोरी यानी एक सरल कहानी से की है, यह बताते हुए कि इसमें प्रसिद्धि नहीं बल्कि सरल और दयालु कार्यों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए नेबर एंड अ फ्रेंड, यानी एक नेबर यानी पड़ोसी एंड अ फ्रेंड फ्रेंड यानी मित्र के बीच क्या अंतर है। तो आंसर होगा अ नेबर इज समवन हु लिव नियर यू। पड़ोसी, नेबर यानी पड़ोसी वह होता है जो आपके पास रहता है। बट अ फ्रेंड इज समवन हु ट्रूली केयर सपोर्ट्स एंड शेयर्स योर लाइफ। लेकिन मित्र मित्र वह होता है जो वास्तव में आपकी परवाह करता है, आपके साथ देता है और आपके जीवन को साझा करता है। द पोएम सेज इफ यू आर ए ट्रू फ्रेंड, यानी कविता कहती है कि यदि आप सच्चे मित्र हैं, ठीक है, यू विल हैव फ्रेंड्स नॉट जस्ट नेबर, तो आपके पास सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि मित्र होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द पोएम। पोएम है जैसे यू विल हैव फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ नेबर फॉर द प्रॉफिट ऑफ योर लेबर यू विल बी रिचर इन द एंड देन ए प्रिंस इफ यू आर ए फ्रेंड। ठीक है, तो ये जो स्टैंजा है इसके बाद यहाँ पर प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम विच स्टैंजा ऑफ द पोएम। कह रहा है कि ये पंक्ति है किस स्टैंजा से लिया गया है। तो आंसर होगा दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द थर्ड स्टैंजा ऑफ
द पोएम, यानी यह जो पोएम है थर्ड स्टैंजा से लिया गया है। देखिए इसके आगे क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट विल यू गेट फॉर योर लेबर, यानी आपको अपने श्रम के बदले में क्या मिलेगा। तो आंसर होगा यू विल गेट फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ नेबर फॉर योर लेबर, यानी आपको अपने श्रम के बदले में पड़ोसियों के बजाय मित्र मिलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, हाउ कैन यू बी रिचर दैन अ प्रिंस। तो क्वेश्चन है आप एक राजकुमार से अधिक धनी कैसे हो सकते हैं। आंसर होगा बाय यूजिंग ए ट्रू फ्रेंड, यानी एक सच्चे मित्र बनाकर। यू गेन लव, ट्रस्ट एंड लास्टिंग रिलेशनशिप्स, एक सच्चे मित्र बनकर आप प्रेम, विश्वास और अस्थायी संबंध प्राप्त करते हैं। विच यानी जो, विच आर मोर वैल्यूएबल दैन रिचेज, जो धन दौलत से अधिक मूल्यवान होते हैं। मेकिंग यू रिचर दैन अ प्रिंस, इसलिए आप एक राजकुमार से भी अधिक धनी हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks with correct words from the box to complete the summary of the poem। ठीक है, तो यहाँ पर आप उत्तर देख सकते हैं। इन द फर्स्ट स्टैंजा, यानी पहले स्टैंजा में द पोएट सेज डैट टू बी ए फ्रेंड, पहले स्टैंजा में कवि कहता है कि मित्र बनने के लिए मनी की आवश्यकता नहीं है। यू डोंट नीड मनी, तो यहाँ पर मनी भराएगा। ठीक है, आप इसे भर लीजिएगा। इंस्टेड यानी इसके बजाय, ठीक है, इसके बजाय यू जस्ट नीड टू हैव द विल, यहाँ पर विल भराएगा। टू गेट along with others and extend a hand to people who don't have friends and the will to give and lend। ठीक है, इसके बजाय आपको दूसरों के साथ चलने की इच्छा और उन लोगों के लिए एक हैंड यानी हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है जिनके पास फ्रेंड नहीं है, और देने के लिए यानी उधार देने यानी लेंड की भावना होनी चाहिए। इन द सेकंड स्टैंजा द पोएट सेज दैट फ्रेंडशिप डज नॉट रिक्वायर ग्लोरी। कह रहा है सेकेंड स्टैंजा में कवि कहता है कि मित्रता के लिए ग्लोरी यानी यश की आवश्यकता नहीं है। ओनली द विलिनेस टू ओवर लुक अ स्मॉल फॉल्ट्स, बल्कि छोटी छोटी फॉल्ट यानी गलतियों को नज़रअंदाज करने की इच्छा चाहिए। एंड द लास्ट स्टैंजा यानी अंतिम स्टैंजा में द पोएट स्टेट्स दैट यू इफ़ यू आर ए गुड फ्रेंड यू विल हैव फ्रेंड्स नॉट merely neighbors and you will be richer than a prince। यानी अंतिम स्टैंजा में कवि कहता है कि यदि आप एक अच्छे मित्र हैं तो आपके पास सिर्फ पड़ोसी यानी नेबर्स नहीं बल्कि फ्रेंड्स होंगे, और आप एक प्रिंस यानी राजकुमार से भी अधिक धनी होंगे। आप इसका हिंदी में ट्रांसलेशन यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। लिखिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट वर्ड पावर में कह रहा है कि राइट डाउन 5 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। पोएम से 5 है सो 5 राइमिंग वर्ड्स पेयर को ढूंढना है। तो यहाँ पर आंसर देख लीजिएगा। पहला में है, फर्स्ट में है मनी सनी, सेकंड में है लैंड सेंड, ग्लोरी स्टोरी, साइंग टाइम,
नेबर्स लेबर्स। तो इस प्रकार से इस यूनिट 1B का क्वेश्चन आंसर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।